आज के डे 2 के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी एस्थेटिक स्लाइड डिजाइनिंग स्किल्स सुभाष भाई जी से सीख रहे हैं। तो आज डे 2 के सेशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। भाई जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखते हैं कि भाई जी आज हमें डे 2 में क्या सिखाने वाले हैं। और आप सभी ने कल की असाइनमेंट्स भी बहुत अच्छे से सबमिट की। भाई जी ने उन सभी को चेक भी किया। तो आप सभी के कोई भी क्वेश्चंस हों, कोई भी क्वेरीज हों, आप चैट में लिख सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो जितना हम अपनी क्वेरीज क्लियर करते रहेंगे, भाई जी से पूछते रहेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी लर्निंग जो अभी बहुत आगे बढ़ पाएगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू भाई जी। जी, thank you, Mamta Bahan. Thank you so much. So, wish you a very good evening to all the participants. Once again, welcome to the session of day 2. हमें बेहद खुशी है कि आप लोगों ने बहुत ही पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, आग्रह के साथ में अपनी एनर्जी लगाई है, पीपीटी डिजाइन करने की कोशिश की है। And many of you have posted the PPT file. It looks so nice, so nice. It just appears like a professional presentation, professional design. हमें तो कल तो हमें ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ही लो लेवल यानी बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि वी शुड गो ए लिटिल बिट एडवांस्ड, ताकि 5 दिन के अंदर में हम ज्यादा से ज्यादा फीचर को कवर कर पाए और ज्यादा जो इंटरेस्टिंग फीचर्स है, फैसिनेटिंग फीचर्स है, बहुत ही इम्पैक्टफुल फीचर्स है, वो सबको हम कवर कर पाए रादर देन द बेसिक वंस। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं 10 ऐसे नए नए फीचर। लेट मी शेयर द स्क्रीन। लेकिन मैं शेयर करने का पहले कंफर्म करना चाहूंगा कि आप लोग के अंदर में अगर कल का प्रेजेंटेशन से अगर कोई डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो, तो यू कैन आस्क मी नाउ सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड। क्योंकि कल की शंकाओं को लेके चलना आज की सेशन के लिए दैट मे बी ए ब्लॉकेज फॉर यू, दैट मे बी एन ऑब्स्टेकल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो अगर पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। Good evening, Bhai ji. Good गुड evening, इवनिंग। everyone. Good evening. Welcome, Bhai ji. Anyone, any query is there, then ask yourself and come up with the questions that you are facing problem. So anyone, those who want, they can. साइना सिस्टर और बीना नायक सिस्टर के क्वेरीज आई थी। अगर आप अनम्यूट करके पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूछती हूँ। साइना सिस्टर, ओके बीना नायक सिस्टर। ओके फाइन। भाई जी मैं तो पूछती हूँ। चैट बॉक्स। अ, भाई जी हाँ दो जी क्वेश्चन आए हैं। जी एक जी। बहन ने पूछा कि फॉन्ट साइज नॉर्मली यूज्ड फॉर गुड विजिबिलिटी, तो उसकी रेंज पूछ रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कितनी होनी चाहिए। किसकी रेंज? फॉन्ट साइज, हाँ, फॉन्ट फॉन्ट साइज, साइज एक्चुअली, हाँ फॉर्म मतलब स्लाइड की साइज पूछ रहे हैं। नहीं फॉन्ट का, फॉन्ट जो हम अच्छा, फॉन्ट टेक्स्ट का साइज। फॉन्ट हम साइज सेट ओके करते हैं, ओके ओके, आई उसकी रेंज गॉट इट। क्या होनी चाहिए जी। देखिए, फॉन्ट साइज के लिए कोई रिजिड गाइडलाइंस तो नहीं है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस करने वाली जो गाइडलाइन है वो ये है कि पूरे ऑडियंस को कंफर्टेबली विजिबल हो जाए उस साइज की फॉन्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा सा क्लासरूम में सेशन हो रही है, तो फिर हम छोटे साइज के फॉन्ट यूजुअली 30 या 32, 36 का फॉन्ट साइज लेके चलें तो इट इज एनफ, इट्स एडिक्वेट। लेकिन अगर बहुत लंबी हॉल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे शांतिवन में जो डायमंड हॉल है, वहां पर 10,000 ऑडियंस, 10,000 पार्टिसिपेंट्स कैन सीट एट ए टाइम। तो 10,000 लोगों के लिए अगर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, तो हम तो रेकमेंड करेंगे कि फॉन्ट साइज शुड बी सो बिग दैट द पीपल सिटिंग एट द लास्ट बेंच शुड बी एबल टू सी इट, और विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट दे शुड बी एबल टू सी इट। और उसमें एडिशनल प्रोविजन ये भी किया जा सकता है कि इंटरमीडिएटली भी एडिशनल स्क्रीन लगाया जा सकता है, जो कि 71 में करते भी हैं। बट इन जनरल सेटअप
अगर हमारी डे टू डे लाइफ की बात करें, कोई लंबी ट्रेनिंग हॉल है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की अगर ऑडिटोरियम है, तो उस केस में अगर वहाँ की सीटिंग कैपेसिटी 500 या 1000 हो, तो हम रेकमेंड करेंगे कि फॉन्ट साइज शुड बी समथिंग अराउंड 48 और 56, समथिंग लाइक दैट। और ये भी वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द फॉन्ट स्टाइल। इफ यू गो फॉर टाइम्स न्यू रोमन, आप वही 36 की फॉन्ट साइज देंगे तो जितनी बड़ी साइज दिखेगी। यू गो फॉर अमेसिस फॉन्ट स्टाइल और वही 36 की साइज भी अगर देंगे तो इट विल लुक बिगर देन, इट विल लुक गर्जियस देन दैट, मोर गर्जियस। तो ये सारे वेरिएबल फैक्टर्स है। तो एक तो हमें एक नंबर प्रायोरिटी में रखना है कि ऑडियंस इसको देखने में समर्थ हो, कंफर्टेबली देख पाए। और दूसरी फैक्टर को ख्याल में रखना है कि कौन सी फॉन्ट स्टाइल हम यूज करते हैं, उसके अनुसार ये साइज तय होती है। बट जनरल गाइडलाइन ये कहती है कि कोई भी पावर पॉइंट स्लाइड की जो फॉन्ट साइज है, उसको रूल ऑफ 7 में हम अप्लाई करते हैं। रूल ऑफ 7 का एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि कोई भी फॉन्ट साइज 7 सेंटीमीटर से कम ना हो, लेंथ एंड विड्थ, यानी एक एक कैरेक्टर ABCD या 1 2 3 4 जो भी टेक्स्ट मैटर आप टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो वो फॉन्ट साइज 7 सेंटीमीटर से कम ना हो, और एक सेंटेंस में 7 से अधिक वर्ड्स ना हो, और एक स्लाइड में 7 से अधिक सेंटेंस ना हो। just to make just to ensure that every slide should have less than 7 sentences, every sentence should have less than 7 words, and every word should have alphabets or characters having a dimension of minimum 7 centimeters. तो ये एक बेसिक गाइडलाइन है, बट स्टिल इट इज अगेन वेरिएबल, उसको रिजिडली भी कहीं फॉलो नहीं करें। आई थिंक इट एड्रेसेस योर क्वेरी। और कोई क्वेरी थी? सेकंड क्वेरी कुछ था? जी भाई जी, एक क्वेरी और है भाई जी। एक बहन के पीपीटी में रूलर नहीं आया लेफ्ट साइड जी में, और टॉप पे आपने कल रूलर बताया था, तो वो कह रही जी। है रूलर इज नॉट कमिंग इन माय पीपीटी एंड फ्यू फॉन्ट्स आर आल्सो शोइंग इनवैलिड, इज इट ड्यू टू ओल्ड मॉडल? नो नो, ओल्ड मॉडल की ये इशू नहीं है। आज हम डेमो में इसको दिखाने वाले हैं रूलर कहाँ से आएगा। एक्चुअली वो व्यू ऑप्शन से ही आता है। लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। अब आपको हम बता देते हैं। कल एक्चुअली स्लाइड की साइज बताने वाले थे, डिजाइन ऑप्शन में वो आता है, वो चीज हम बताने भूल गए। आज उसको पहले कवर कर लेंगे, रूलर ऑप्शन भी दिखा देंगे, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। मुझे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। भाई जी को होस्ट हैं आप? अच्छा, हाँ अभी आया। ठीक है जी। ठीक है। अभी स्क्रीन दिख रही होगी। इज इट विजिबल नाउ? जी जी भाई जी, यस। ओके फाइन। ये देखिए, पहले मैं व्यू में जा रहा हूँ। ये है मेनू बार। मेनू बार में देखिए व्यू का ये मेनू है। व्यू में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए रूलर का ऑप्शन आएगा। ये देखिए रूलर में टिक मार्क है, सो दैट यू कैन सी हियर द रूलर्स। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रूलर एंड दिस इज वर्टिकल रूलर, बोथ आर विजिबल नाउ। अब मैं यहाँ इसको अनटिक कर रहा हूँ, रूलर को अनटिक कर दिया। ना यू सी देयर इज नो रूलर। मैं रिपीट करता हूँ। अब मैं व्यू ऑप्शन में हूँ, यहाँ पर व्यू कर्सर जहाँ पर है देखिए। व्यू में जाने के बाद ये रूलर को टिक मार्क किया, तो स्लाइड के ऊपर में और बाएं तरफ में देखिए रूलर अपीयर होने लगेगा। दिस इज द रूलर, इट हैज अपीयर्ड नाउ। दिस इज द वर्टिकल रूलर, नाउ इट हैज अपीयर्ड। नाउ आई एम अनटिकिंग दिस रूलर ऑप्शन, नाउ दिस हैज डिसअपीयर्ड। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, कल की कुछ पेंडिंग चीजें थी उसको कवर कर लेते हैं। कल की पेंडिंग चीज थी कि स्लाइड की डिजाइन कैसे करेंगे। नाउ यू कैन सी दिस इज द डिजाइन ऑप्शन। डिजाइन में मैंने क्लिक किया। डिजाइन में क्लिक करने पर यहाँ देखिए स्लाइड साइज बल्कि एक ऑप्शन आती है, स्लाइड साइज। राइट हैंड की तरफ जहां पर मैं कर्सर को क्लिक कर रहा हूँ, स्लाइड साइज में देखिए यहाँ पर नीचे में मैं पॉप डाउन मेनू में क्लिक किया, और पॉप डाउन मेनू में क्लिक करने पर यहाँ दो ऑप्शन दिखाएगा। एक है स्टैंडर्ड साइज, ये देखिए स्टैंडर्ड,
4:3 ये स्टैंडर्ड साइज, ये थोड़ा सा छोटा साइज का होता है। और नीचे वाला ऑप्शन जो है देखिए, ये वाइड स्क्रीन है 16:9। ये दोनों में से मैं ज्यादातर ये सेकंड वाला ऑप्शन, नीचे वाला ऑप्शन को प्रीफर करता हूँ, बिकॉज इट गिव्स यू वाइडर स्पेस टू इनकॉर्पोरेट द डिजाइन, टू पुट योर मैटर, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, डिजाइन हो, एनीथिंग यू वांट टू पुट ऑन द स्लाइड, दिस गिव्स यू मोर स्पेस। अभी देखिए वाइड स्क्रीन ऑप्शन में ये है, इट्स समथिंग अपीयर्स लाइक ए रेक्टेंगल। अब मैं स्टैंडर्ड साइज कर रहा हूँ, आप लोग मार्क करें, स्लाइड की साइज को देखें। मैं स्टैंडर्ड साइज किया, अब देखिए पूछ रहा है मैक्सिमाइज और एंश्योर फिट। एंश्योर फिट का मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है ये स्लाइड की डायमेंशन के साथ में फिट हो जाएगा। मैं एंश्योर फिट में जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए स्लाइड की साइज चेंज हो गया। लेफ्ट साइड में स्लाइड पैनल को आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए स्लाइड लगभग एक स्क्वायर इमेज में आ गया। यहाँ भी स्क्वायर इमेज है, ये देखिए। और ये स्क्वायर इमेज होने के कारण पहले मैंने वाइड स्क्रीन का ऑप्शन में रखा था, इसलिए ऊपर में कुछ वाइट स्पेस निकल गया, नीचे में भी कुछ वाइट स्पेस निकल गया। मतलब डिजाइन के अनुसार ये थोड़ा सा मिसमैचिंग हो रहा है, क्योंकि इनिशियली इसको हमने वाइड स्क्रीन ऑप्शन में रखा था। अब मैं फिर से वाइड स्क्रीन ऑप्शन में चला जा रहा हूँ। यू कैन लुक हियर, स्लाइड साइज वाइड स्क्रीन 16:9। तो पहले जो स्टाइल में था अभी वही स्टाइल में चला जाएगा। अंडू कर देता हूं जी, ये ओरिजिनल साइज में आएगा। अब और एक ऑप्शन आपको कल हम बताने वाले थे, वो ये है, आज जो हम कवर करने वाले हैं उसको पहले मैं बता देता हूँ। 10 पॉइंट क्या क्या करने वाले हैं हम, ये है डिजाइन में स्लाइड साइज के ऑप्शन हो गया, चेंज केस का ऑप्शन आज सीखेंगे, टेक्स्ट शैडो का ऑप्शन सीखेंगे, कैरेक्टर स्पेसिंग सीखेंगे, स्लाइड व्यू एंड जूम स्लाइडर ये वाला कल हम बताने वाले थे, ये आज कवर करेंगे। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट शेप, इंसर्ट एंड एडिट पिक्चर्स एंड इंसर्ट ऑडियो, एंड फाइनली इंसर्ट वीडियो। मतलब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से भी वीडियो तैयार कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी सीखेंगे। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट ए मैटर ऑफ माउस क्लिक एंड ए मैटर ऑफ ओनली फ्यू सेकेंड्स। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी अच्छी फीचर्स आजकल पावर पॉइंट में दिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। डिजाइन स्लाइड साइज ये कवर हो गया, चेंज केस का ऑप्शन को अभी देखेंगे हम लोग। मैं फुल स्क्रीन मोड में चला जाता हूँ जी। चैट बॉक्स में कुछ ऑप्शन क्वेरी है क्या? आई हैव नो स्लाइड साइज ऑप्शन, नो स्लाइड साइज ऑप्शन इन डिजाइन। अच्छा, चक्षुष जी ने लिखा है कि आई हैव नो स्लाइड साइज ऑप्शन। अगर आपका ओल्ड वर्जन है तो शायद उसमें ये साइज का ऑप्शन नहीं होगा, आई डाउट। तो कोई बात नहीं, जो बाय डिफॉल्ट जो साइज का ऑप्शन आता है आप उसमें चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्लाइड तो ऑप्शन आएगा ही आएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं और चेंज केस का ऑप्शन को देखते हैं। ये चेंज केस का ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्लाइड साइज है, मैंने बता दिया। ये देखिए डिजाइन अब मेनू में आता है, ये 2010 का सॉफ्टवेयर है। डिजाइन मेनू यहाँ पर हाईलाइटेड है लेफ्ट साइड टॉप में, और यहाँ राइट साइड में देखिए ये जो हाईलाइटेड है रेड सर्कल जो फ्लुक्चुएट कर रहा है, फ्लिकरिंग कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये स्लाइड साइज के नीचे दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड साइज 4:3 एंड वाइड स्क्रीन 16:9। तो ये स्क्रीनशॉट हमने पेस्ट करके रखा है, ये भी आपके पास पहुंच जाएगी आज, तो आप फ्यूचर में रेफर कर सकते हैं। नाउ चेंज केस का ऑप्शन है। चेंज केस हम उसलिए यूज करते हैं जहां पर टेक्स्ट मैटर को हम लोअर केस या हायर केस यानी कैपिटल या स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। कभी कभी उसको सेंटेंस केस में यूज करते हैं, कभी कभी एवरी वर्ड को कैपिटलाइज करते हैं, एवरी वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल करते हैं। वो सारे ऑप्शन इसमें दिखाता है। ये आएगा कहाँ से? होम मेनू से आएगा, होम टैब से। होम टैब के नीचे में देखिए चेंज केस का एक ऑप्शन है। अब ये चेंज केस को फर्दर अगर आप पॉप डाउन करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए ए ये जो लिखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज द इंडिकेटर। यहीं से आपको मिलेगा, पॉप डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड एंड टॉगल केस।
अब इसको हम डेमो करके देखते हैं। डेमो में क्या है, ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस को चेंज केस में हम जाएंगे। कैसे करेंगे? होम में गया, होम टैब, ऊपर में देखिए होम टैब। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैंने सिलेक्ट किया, बॉर्डर लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर है चेंज केस, ये इसमें क्लिक किया तो इतने सारे ऑप्शन दिखा रहा है। अब मैं एक एक करके ऑप्शन आपको करके दिखाता हूँ, आप मार्क करें कि इसमें क्या चेंजेस आ रहा है। देखिए सेंटेंस केस मैंने क्लिक किया, उसके ऊपर जस्ट कर्सर रखा तो आप देखेंगे कि यहाँ जो 2 लाइन लिखी है, डिजाइन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली। तो पहले का क्या था, ओरिजिनल सेप ये था, डिजाइन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पर सेंटेंस वर्ड्स तो वही है, लेकिन ये देखिए पी बड़ा है, पावर पॉइंट पी बड़ा है, प्रेजेंटेशन पी बड़ा है, स्टूडेंट्स में एस बड़ा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एम बड़ा है, ई बड़ा है। और ये सेकंड सेंटेंस जो है, इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स रीड लर्न मोर इफेक्टिवली, इसमें खाली पहला अक्षर बड़ा है, बाकी अक्षर छोटा। अब मैं जब सेंटेंस केस करता हूं, देखिए सिर्फ डी अक्षर शुरुआत में बड़ा है, बाकी सारे के सारे छोटे हो गए। मार्क कर पा रहे होंगे? अब मैं उसका नीचे वाला ऑप्शन लोअर केस में जा रहा हूं, देखिए लोअर केस में जाऊंगा तो सारे अल्फाबेट्स छोटे हो जाएंगे, डी भी छोटा हो जाएगा। देखिए लोअर केस में गया, सिर्फ कर्सर को रखा मैंने और सारे अल्फाबेट छोटे हो गए। अब अपर केस में जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे वाला ऑप्शन अपर केस, ये देखिए अपर केस में मैंने कर्सर को रखा तो सारे के सारे अक्षर कैपिटल हो गए। उसके बाद वाला ऑप्शन जो है, देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, यहाँ कर्सर को रखा तो यू कैन सी एवरी वर्ड इन द सेंटेंसेस हैज बीन टर्न with the first alphabet as the capital, every word in the sentence। आप मार्क कर सकते हैं, डिजाइन में डी बड़ा, ए बड़ा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तीनों वर्ड में पी 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 बड़ा, फॉर दी, फॉर में एफ बड़ा, दी में टी बड़ा, स्टूडेंट्स में एस बड़ा, अप में ओ बड़ा। ये भी एक डिजाइन है, अक्सर करके प्रैक्टिकली इसकी यूज उतना है नहीं, बट ये एक ऑप्शन कंप्यूटर आपको देता है। उसके नीचे देखिए टॉगल केस, टॉगल केस में क्या होती है, देखिए हर वर्ड का पहला अक्षर छोटा होता है, बाकी अक्षर बड़े होते हैं। इसका भी प्रैक्टिकल यूज उतना ज्यादा नहीं होता है, हम ज्यादातर यूज करते हैं सेंटेंस केस पहला वाला, या तो फिर लोअर केस, या तो अपर केस, या तो कैपिटलाइज ईच वन। ज्यादातर हम सेंटेंस केस को ही यूज करते हैं। आई थिंक दिस पिक्चर इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ऑप्शन में हम चलेंगे। ये ऑप्शन है टेक्स्ट शैडो। ये कहाँ से आई आता है, देखिए टेक्स्ट शैडो। आप ये रिबन में देखिए एस बोल के एक आइकन दिखाई पड़ रहा है, जो कि एरो मार्क से हाईलाइटेड हो रहा है, और ये एस के पीछे में शैडो की तरह थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब परछाई की तरह। इसको बोलते हैं टेक्स्ट शैडो ऑप्शन, और ये होम टैब में ही दिखेगा। अब ये कैसे काम करता है, हम इसको डेमो करके देखें। ये देखिए एक गिवन सेंटेंस है, ऊपर में लिखा है कम्युनिकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स आर सिग्निफिकेंट टूल्स फॉर इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन। ये है कि एग्जाम्पलरी सेंटेंस यानी सैंपल सेंटेंस, उसको हमने शैडो करके नीचे में दिखाया कम्युनिकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, यानी सेम स्टेटमेंट है लेकिन उसमें शैडो ऑप्शन को इंसर्ट किया गया। अब मैं आपके सामने डेमो करके दिखाता हूँ। ये है गिवन स्टेटमेंट, इसको मैंने ब्लू फॉन्ट कर दिया या वायलेट फॉन्ट कर दिया। अब देखिए ये बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको मैं शैडो में जा रहा हूँ, शैडो कर रहा हूँ, एस टेक्स्ट शैडो। अब देखिए शैडो हो गया। मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिखेगा अच्छा। अब इसको कलर में चेंज अनशैडो करता हूँ, शैडो से विड्रॉ कर लिया, मतलब नॉर्मल फॉन्ट है। अब इसको मैं ब्लैक किया फॉर एग्जांपल, और अब फिर शैडो किया, एस में क्लिक किया। अब देखिए बैक साइड में इसका एक परछाई की तरह बन जाता है और इसको समवट मोर अट्रैक्टिव बनाता है। So this is also one of the options that you can execute for getting different styles of design। अब मैं इसको ग्रीन कलर का फॉन्ट किया। अब नॉर्मल फॉन्ट ये है,
और इसको शैडो किया तो ऐसा, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग कहाँ से आएगा, देखिए ये रिबन मेनू में कहाँ आता है, होम टैब, उसके बाद देखिए ए वी, यह बाई डायरेक्शनल एरो मार्क किया है हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं, वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज एंड मोर स्पेसिंग। अभी हम आपको नॉर्मल टेक्स्ट पहले दिखाएंगे, उसके बाद फिर वेरी टाइट करके दिखाएंगे, उसके बाद वेरी लूज भी करके दिखाएंगे। ये देखिए डेमोन्स्ट्रेशन ऑलरेडी दिखाया हुआ है, हम अभी यहाँ भी करके दिखाएंगे। कम्युनिकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स आर सिग्निफिकेंट टूल्स फॉर इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशंस। उसको यहाँ देखिए टाइट टेक्स्ट किया गया, वेरी टाइट। ये वाला जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, मिडिल वाली स्टेटमेंट है, ये है वेरी टाइट। ये देखिए ऑप्शन, सॉरी इसमें, ये देखिए वेरी टाइट टिक मार्क हुआ है। अब नीचे वाली लाइन जो है, थर्ड वाली, इसको मैंने सिलेक्ट किया और ये ए बी ऑप्शन यानी कैरेक्टर स्पेसिंग में देखिए वेरी लूज है। अब हम करके दिखाते हैं आपको कैसे होता है। इसको डिलीट कर दिया। अब ये वाला को मैं कलर चेंज कर रहा हूँ अच्छी विजिबिलिटी के लिए, ब्लू कलर कर दिया। अब इसको देखिए कैरेक्टर स्पेसिंग ऑप्शन में जा रहा हूँ, यहाँ देखिए नॉर्मल में हाईलाइटेड है, टिक मार्क है। अब मैं इसको वेरी लूज किया, देखिए वेरी लूज में जब कर्सर लिया तो ये देखिए कितना लूज हो गया, मतलब एवरी कैरेक्टर के बीच में स्पेस की मात्रा बढ़ गई। अब देखिए इसको मैं वेरी टाइट कर रहा हूँ, वेरी टाइट, ये देखिए सब एकदम कॉम्पैक्ट वे में एक दूसरे से जुड़ गए और द लुक इज समथिंग डिफरेंट। नाउ अगर उसको टाइट करें यानी वेरी टाइट से और थोड़ा लो रहेगा तो इट इज समथिंग लाइक दिस। उसी तरह से लूज भी कर सकते हैं, वेरी लूज भी कर सकते हैं, और अगर मॉडिफाई करनी है तो मोर स्पेसिंग में आप जाएंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस भी मिलेंगे, उतना जरूरत नहीं पड़ता है, लूज वाली नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, 5 नंबर ऑप्शन, स्लाइड व्यू एंड जूम स्लाइडर। ये चीज हमने कल आपको दिखाया था, इसका आइकन को भी दिखाया था, जो कि नीचे में दाहिने तरफ रहता है, ये वाला आइकन हाईलाइटेड है। और एक बार अच्छे से देखिए, यहाँ पर देखिए ये है नॉर्मल व्यू, ये है स्लाइड शटर व्यू, ये है रीडिंग व्यू और ये है स्लाइड शो व्यू, और लास्ट में यहाँ जो है ये है जूम स्लाइडर। कैसे काम करता है देखिए, हम आपको डेमो करके अभी दिखाएंगे। अब देखिए ये एक पावर पॉइंट स्लाइड जो आपको हम ये लर्निंग प्रोसेस में दिखा रहे हैं, इसमें अभी 22 स्लाइड है और हम अभी 11 नंबर स्लाइड पे काम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पैनल में आप देख सकते हैं 11 नंबर स्लाइड सिलेक्टेड है यानी हाईलाइटेड है। सो वी आर वर्किंग ऑन दिस स्लाइड नंबर 11। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये है नॉर्मल व्यू, अभी जो स्थिति में ऑलरेडी है दिस इज नॉर्मल व्यू। नाउ आई एम क्लिकिंग दिस स्लाइड शटर व्यू, सी द चेंज व्हाट इज हैपनिंग। स्लाइड शटर व्यू मैंने किया तो यू सी all the slides have been arranged in a horizontal manner, ऊपर में 3 3 करके रो में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, एट ए टाइम अगर आप बहुत सारे स्लाइड को देखना चाहते हैं, लगभग सारे के सारे स्लाइड, तो ऑल एट ए ग्लांस आप इस तरह से स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन। तीसरा वाला है रीडिंग व्यू, ये देखिए जहां पर मैं कर्सर रखा हूं, इसको रीडिंग व्यू बोलते हैं, अर्थात कोई भी एक पर्टिकुलर स्लाइड को हम रीडिंग करने के लिए हमें कन्वीनियंट हो, रीजनेबल डिस्टेंस में हमें दिख जाए, उसके लिए हम उसको रीडिंग व्यू में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 6 नंबर स्लाइड है, अब हम रीडिंग व्यू में चले गए। अब देखिए कन्वीनियंट लुक के लिए, कन्वीनियंट साइट के लिए ये बड़ा हो गया और देखने में भी कन्वीनियंट हो गया। इसको सिर्फ रीड करने के लिए यूज करते हैं। अब मैं एस्केप बटन दबाया, फिर वो नॉर्मल व्यू में आ गया। ठीक है, हम लोग 6 नंबर स्लाइड पे थे, अब ये नॉर्मल व्यू है जी। श्योर दीदी, अच्छा कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, नो स्लाइड, ओके फाइन। तो हम लोग कहाँ पर थे, टेक्स्ट शैडो चेंज कैश हो गया, हाँ
हाँ 11 नंबर स्लाइड, यस। तो यहाँ पर हम लोग थे, अभी हम लोग आपको दोबारा दिखा रहे हैं द सेम प्रोसेस अगेन। क्या है यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी ये नॉर्मल व्यू में है, दिस इज स्लाइड शटर व्यू। स्लाइड शटर से फिर से मैं नॉर्मल व्यू कर रहा हूँ। अब देखिए एक ही स्लाइड जिसमें हम काम कर रहे थे वही हाईलाइटेड हो रहा है, बाकी सब स्लाइड पैनल में लेफ्ट साइड में दिखा है। तो ज्यादातर हम इसको स्लाइड शटर मोड में देखना चाहते हैं जब हम एट ए ग्लांस सारे स्लाइड को चेक करना चाहते हैं। दिस इज द ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग अहेड, इंसर्ट टेबल। ये इंसर्ट टेबल में क्या होती है, देखिए टेबल को हमने साइज, हाँ ये देखिए इंसर्ट मेनू में हम जा रहे हैं, उसमें दिखा रहा है टेबल ऑप्शन। टेबल के नीचे में इतने सारे ऑप्शन है, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट शेप, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट ऑडियो एंड इंसर्ट वीडियो। इतने सारी चीजें आज हम करने वाले हैं। अब इंसर्ट टेबल कैसे होता है हम डेमो करके देखें। ये एक डेमो ऑलरेडी दिखाया गया इंसर्ट टेबल का, ऊपर में एक नीचे में एक, दो दिखाया गया। हम यहाँ पर लाइव डेमो करके आपको दिखा रहे हैं। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हमारा स्लाइड खाली है, वर्क स्पेस खाली है। अब देखिए मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ, मेनू टैब, इंसर्ट मेनू में क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए टेबल का ऑप्शन आया, टेबल का पॉप डाउन में क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए 2x1 टेबल, मतलब 2 रो 1 कलम। अगर यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए 7x1, अर्थात 7 कलम और 1 रो। अगर यहाँ ले लिया तो देखिए यह 7x2, यानी 7 कलम 2 रो। अगर मैं यहाँ तक इतना लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए जो स्लाइड में बन जा रहा है टेबल वो भी ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसमें क्या है 8x6 टेबल, यानी 8 रोज, सॉरी 8 कलम्स एंड 6 रोज। और नीचे में भी एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है नंबर ऑफ कलम्स, बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है 5, में इसको मान लीजिए 7 कर दिया। और नंबर ऑफ रोज में 2 के बदले 5 कर दिया, बढ़ा दिया, ओके कर दिया। अब देखिए ये भी एक ऑप्शन है, इसमें भी हमारी टेबल इंसर्ट हो गई। अब ये टेबल का कलर एक डिजाइन बन के अपने आप आया। मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। टेबल को सिलेक्ट किया बॉर्डर लाइन पे, और ऊपर में देखिए जो ऑप्शन है वहां पर मैं क्लिक किया, ये एक ऑरेंज कलर आया, येलो कलर आया। अब ग्रीन कलर चाहिए तो ग्रीन कलर आया। अब इसमें बॉर्डर देना चाहूँ तो यहाँ बॉर्डर देखिए, बॉर्डर में सिलेक्ट किया ऑल बॉर्डर्स, देखिए ऑल बॉर्डर्स हो गया, ऑल वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गए। अब इसको शेडिंग मुझे नहीं चाहिए, सिंपल टेबल चाहिए, तो शेडिंग में जाइए। शेडिंग में क्लिक करने के बाद देखिए नो फिल, नो फिल करके अब तो कोई भी इसके अंदर में कलर नहीं रहा। तो ये सारे इंसर्ट टेबल के अंदर का फीचर है। आप एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और नए नए फीचर्स भी आप सीखते जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट शेप। ये इंसर्ट शेप कहाँ से आता है, देखिए हमारी यहाँ देखिए ऊपर में जो टैब है इंसर्ट बोल के एक टैब है, ये देखिए हाईलाइटेड है इंसर्ट। इंसर्ट के बाद में शेप, ये देखिए शेप। शेप में इतने सारे शेप आती है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, एरो मार्क है, रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ट्रायंगल है, स्टार है, ब्रैकेट्स है। नीचे में देखिए लाइन सेट, रेक्टेंगल्स है, बेसिक शेप्स है, ये सारे। अब इसको हम डेमो करके देखते हैं कैसे। डेमो में पहले कुछ बना के रखा हूँ, आप देखिए इंसर्ट शेप में ये बन चुका है। इसको हम सब डिलीट करेंगे और फिर से बनाएंगे। अब इसको डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट। अब मैं इंसर्ट मेनू में गया, शेप में गया। शेप में जाने के बाद मान लीजिए मुझे इस तरह का आइसोस्केल्स ट्रायंगल चाहिए। एक ट्रायंगल लिया, ड्रैग कर दिया, माउस से सिर्फ लेफ्ट क्लिक को पकड़ के ड्रैग कर दिया तो ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल को मैं कलर करना चाहता हूँ, देखिए शेप फिल, रेड कलर करना चाहता हूँ, ये रेड कलर का ट्रायंगल बन गया। अब मैं दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट ऑप्शन, शेप। अब यहाँ पर मैं लिया एक, मुझे एक स्टार चाहिए, ठीक है, मैं 5 टेंटाकल वाला स्टार ले रहा हूँ। ये देखिए स्टार मैंने ड्रॉ कर दिया। अब स्टार को मैं ग्रीन कलर से पेंट करना चाहता हूँ, शेप फिल, ग्रीन कलर का स्टार बना दिया। अब ये स्टार जो बन गया, इसका बॉर्डर लाइन को मैं रेड करना चाहता हूँ। ये देखिए शेप आउटलाइन,
बॉर्डर लाइन को मैं रेड करना चाहता हूँ, रेड कर दिया। अब देखिए ग्रीन कलर का स्टार, रेड कलर का आउटलाइन। अब ये आउटलाइन को और थोड़ा मोटा करना चाहता हूँ, तो विजिबल नहीं हो रहा है। शेप आउटलाइन वेट, वेट मतलब कितना डेप्थ यानी कितने डेंस होगा, उसका साइज मेंशन है। ये देखिए मैं इधर करूँ तो देखिए इतना मोटा बॉर्डर बन गया। पहले कैसा था, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ यानी अंडू, पहले ऐसा बॉर्डर था, बहुत ही थिन लाइन था रेड कलर का। अब ये क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। ठीक है, दिस इज वन ऑप्शन। और एक इंसर्ट ऑप्शन में जा रहा हूँ, इंसर्ट से अब मैं क्या ले रहा हूँ, एक बादल जैसा कुछ ले रहा हूँ, या तो ये लव का सिंबल है, लव का सिंबल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसको मैं फिल कलर करता हूँ, मान लीजिए इसमें किया समथिंग मैरून और वायलेट कलर किया। ना यूज दिस इज समथिंग डिफरेंट। इसको छोटा बड़ा करना चाहूँ तो आप एक कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो छोटा हो जाएगा, कॉर्नर से पकड़ के अगेन ड्रैग करेंगे तो बड़ा भी कर सकते। इसका भी बॉर्डर लाइन देना चाहेंगे तो रेड कलर का बॉर्डर लाइन दे दीजिए, या तो ग्रीन कलर का बॉर्डर लाइन दे दीजिए। मोटा करना चाहते हैं तो व्हाइट में जाइए और ये देखिए मोटा कलर का बॉर्डर लाइन। तो स्लाइड जब डिजाइन करते हैं उसमें टेक्स्ट के साथ में रिलेवेंट इमेजेस भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, इंसर्ट पिक्चर्स। ये पिक्चर इंसर्ट करना बहुत ही फैसिनेटिंग फीचर है, बहुत ही इम्पैक्टफुल है और ऑडियंस को भी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक सबसे अट्रैक्टिव फीचर है कि टेक्स्ट कम हो और पिक्चर्स ज्यादा हो, और पिक्चर रिलेवेंट होना चाहिए। जो आप सब्जेक्ट मैटर चुने हैं उसी से संबंधित पिक्चर हो तो दैट विल स्पीक थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स rather than टाइपिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। तो ये ऑडियंस के ऊपर बहुत अच्छा असर डालता है और ऑडियंस को लाइव सेशन बनाए रखने में और होल्ड करने में, अटेंशन होल्ड करने में मदद करता है। ये कैसा होता है और कहाँ से आता है, देखिए इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन है, इंसर्ट मेनू से शुरू होगा, पिक्चर का ऑप्शन नीचे है और इसमें टॉप डाउन मेनू में आएगा आपको दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज, ऑनलाइन पिक्चर एटसेट्रा। अब मैं डेमो के रूप में आपको दिखाता हूँ कि इसी लैपटॉप में यानी दिस डिवाइस हमारे पास क्या पिक्चर है, हम उसको करके देखें। अब यहाँ यहाँ पर मैंने 3 पिक्चर को ऐसे पहले से लेके रखा है। अब मैं डिलीट मार देता हूँ। एक ट्री है, एक बगुला है और ये गुलाब जामुन, सबको डिलीट कर दिया। अब मैं इंसर्ट ऑप्शन में जा रहा हूँ, मेरे लैपटॉप ऊपर में टैब में गया, इंसर्ट पिक्चर। अभी दिस डिवाइस यानी मेरी इस डिवाइस में जो है उसी को मैं करने वाला हूँ, दिस डिवाइस। अब ये हमें पूछेगा कि किस लोकेशन से कौन सी पिक्चर लेना है। तो मैं डेस्कटॉप में कुछ फोल्डर रखा हूँ, ये फोल्डर है फॉर एग्जाम्पल डे 2, आज की जो डेमो चल रही है। पहले हमने ट्री लिया था, इसी जगह से हम ट्री लेंगे। दूसरा एक ट्री लेते हैं, ये देखिए ट्री सिलेक्ट किया, अब इंसर्ट कर दिया। अब देखिए वो ट्री इधर आ गया। उसके बाद एक बगुला का छवि था, इसको मैंने बड़ा साइज कर दिया। एक बगुला का छवि था, फिर से मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर दिस डिवाइस। अब जो फोल्डर से मैंने लिया था दूसरा फोल्डर से ले रहा हूँ, बर्ड्स। यहाँ पर कुछ बर्ड्स हमें मिलेंगे। बगुला लिया था, आप अगर कहेंगे तो कबूतर भी हम ले सकते हैं, ये है कबूतर, इंसर्ट, ये कबूतर आ गया। साइज को थोड़ा छोटा कर दिया, यहाँ आ गया। अब तीसरा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, पिक्चर ले रहा हूँ, इंसर्ट पिक्चर दिस डिवाइस। और यहाँ पर कुछ और चीजें लेंगे, कुछ स्वीट्स वगैरह था। पहले गुलाब जामुन आप देखे थे, अभी हम ले रहे हैं क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे, कुछ अच्छी चीजें लेते हैं। चलिए जिलेबी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये है जिलेबी, इंसर्ट। अब देखिए जिलेबी आ गई। इसमें बहुत अच्छी चीजें हम सीखने के लिए स्कोप है इसमें। अब 3 ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करके डेमो के रूप में देखना है। अब ये देखिए जिलेबी के बैकग्राउंड में आप देखेंगे, मार्क करेंगे, ये कुछ ग्रे कलर का ऐसे बैकग्राउंड दिख रहा है, ये हमें ठीक नहीं लगा। इसको हम काट कुट करेंगे, जिलेबी एकदम शानदार बनेगा। अभी कैसे बनेगा,
पहले इस पिक्चर को सिलेक्ट किया जी, पहले पिक्चर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में देखिए क्रॉप ऑप्शन आ रहा है। क्रॉप, क्रॉप मतलब कट करना। मैं क्रॉप को सिलेक्ट किया। क्रॉप को सिलेक्ट करते ही ये इसके बॉर्डर लाइन सिलेक्ट हो गई और इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे ऐसे, जितनी साइज हमें चाहिए। ये देखिए ड्रैग हो, इधर से भी ड्रैग करेंगे, ये भी ड्रैग हो गया। नीचे से भी थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, कर दिया। ऊपर से भी थोड़ा ड्रैग करेंगे। तो जो अननेसेसरी बैकग्राउंड की थी मैटर था वो सब रिमूव हो गया। अब सिलेक्ट किया तो छोटा में आ गया। अब फिर भी इसके अंदर में और थोड़ा हमें चमक चाहिए, एकदम शाइनिंग होनी चाहिए। जिलेबी देखते ही जैसे मुंह में पानी आ जाए, इस तरह का इसको हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, बड़ा साइज किया। अब देखिए यहाँ का बैकग्राउंड एकदम व्हाइटिश है और ये जिलेबी वाली जो पॉट है इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसको हम हाइड करने के लिए यहाँ पर देखिए इसको डबल क्लिक किया पिक्चर के ऊपर, तो यहाँ ऊपर में देखिए कलर का एक ऑप्शन आ रहा है। कलर के ऑप्शन में इतने सारे ऑप्शन हैं। आप इसको और गर्जियस बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं इसको लिया। अब देखिए जिलेबी की जो शाइनिंग थी ये और बढ़ गई, ब्राइटनेस बढ़ गई। मैं अंडू कर रहा हूँ। आप देखिए पहले कैसे था, पहले ऐसा था। अब रीडू कर रहा हूँ, ये है रीडू ऑप्शन ऊपर में, रीडू कर रहा हूँ तो ये ब्राइटनेस और बढ़ गई। अब ये बैकग्राउंड को मैं रिमूव करने के लिए देखिए कलर में गया। कलर ऑप्शन में देखिए सेट ट्रांसपेरेंट कलर, ये देखिए यहाँ क्लिक किया और यहाँ से पेन लेके यहाँ सेट ट्रांसपेरेंट कलर कर दिया। देखिए बैकग्राउंड, यहाँ का बैकग्राउंड और जिलेबी के बैकग्राउंड सब बराबर हो गए। मैं अंडू करके और एक बार दिखाता हूँ, कंट्रोल जेड। ये देखिए जिलेबी की बैकग्राउंड ये समहाट ग्रे कलर का दिख रहा है, थोड़ा सा फेडेड है, व्हाइटिश से थोड़ा कम है। अब मैं इसको रीडू कर रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड देखिए ऐसा बदल। उसी तरह से कबूतर को भी मैं और थोड़ा चमकदार बनाऊंगा। देखिए ये कबूतर को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया उसके ऊपर, कलर में गया। अब यहाँ देखिए ये वाला को लिया, नहीं तो ये वाला को लिया, तो देखिए कितना शाइनिंग आ गई उसकी बॉडी में। पहले क्या थी, मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ। पहले ऐसा था, नॉर्मल चेहरा, नॉर्मल अपीयरेंस। अब मैं इसको रीडू कर रहा हूँ। अब देखिए ये और ज्यादा गार्जियस हो गया। पेड़ को भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। अब इसको और भी डिजाइन इफेक्ट आप दे सकते हैं। जैसे जिलेबी है, यहाँ मैं सिलेक्ट किया जिलेबी को। यहाँ देखिए ये जो पिक्चर के ऑप्शंस है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे। इसको मैं सर्कल करना चाहता हूँ। देखिए सर्कल, सर्कल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर हो गया। कबूतर को दिखाया, कबूतर सिलेक्ट है, अभी ये स्क्वायर ऑप्शन में है, ये दूसरा स्क्वायर है। और भी इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है लेकिन इसमें उसका हेड कट जाता है। और ये देखिए ये भी और एक ऑप्शन है, डिजाइन है। ये भी एक ऑप्शन है लेकिन ये बॉडी कट जा रहा है। तो जो जो आपको चाहिए आप उसको ऑप्शन के रूप में दे सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है, फ्रेमिंग टाइप का, ये कर सकते हैं। इस फ्रेम को आप चेंज करना चाहें तो पिक्चर इफेक्ट में जाइए, ये सारी पिक्चर बॉर्डर में जाइए और रेड कलर का फ्रेमिंग कर दीजिए। ये देखिए इतना चमकदार बन गया। प्लीज शो वंस मोर हाउ टू रिमूव द बैकग्राउंड। ओके, संघमित्रा जी कह रहे हैं, ठीक है दीदी और एक बार बताते हैं। तो ये जिलेबी को हम हटा देते हैं, सब कबूतर को हटा देते हैं, पेड़ को भी हटा देते हैं, एक नया पिक्चर लेते हैं। इसको क्रॉप कैसे करेंगे, ब्राइटनेस कहाँ से आएगी और कंट्रास्ट कैसे करेंगे, ये सारे ऑप्शन अभी हम देखें। अब इंसर्ट में गया, शेप ऑप्शन, सॉरी पिक्चर, पिक्चर ऑप्शन, दिस डिवाइस। अब एक नई चीज हम लेते हैं यहाँ, हॉर्स राइड, घुड़सवार को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं, एक को मैंने लिया, इंसर्ट किया। अब देखिए घोड़ा आ गया। ठीक है, अब इसमें बैकग्राउंड तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, वाइट बैकग्राउंड ही है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो प्रोसेस समझाने के लिए हम इसको सिलेक्ट किए, डबल क्लिक किए, उसके बाद कलर ऑप्शन में गए। कलर ऑप्शन में देखिए यहाँ ये देखिए ब्लू कलर दिखा रहा है, येलोइश दिखा रहा है, ग्रीन भी दिखा रहा है, ब्लैक भी है, मैरून है। जो आपको चाहिए, ये शैडो टाइप का है, जो चाहिए आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं इसको लिया, सपोज ये वाला को लिया। ठीक है, समथिंग ब्लैक है। अब इसके बैकग्राउंड रिमूवल के लिए
वही कलर मेनू में जाइए, पॉप डाउन कीजिए, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने से आपको यहाँ मिलेगा सेट ट्रांसपेरेंट कलर। इसको क्लिक करने से एक पेन जनरेट होगा। अब देखिए कर्सर के साथ एक पेन आया। अब उस पेन को ये व्हाइट पोर्शन में क्लिक कर दीजिए। अब देखिए बैकग्राउंड पूरा व्हाइट हो गया। पहले क्या था, और एक बार अंडू करके मैं दिखाता हूँ। पहले ऐसा था, अब रीडू करता हूँ तो समथिंग डिफरेंट है। मैं और एक हैजी ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और आसान होगा समझने में। इंसर्ट पिक्चर, दिस डिवाइस, बस। रिवर्स लेते हैं। वेब्स देखते हैं। हाँ, ये एक पिक्चर है, मैं ले रहा हूँ, इसमें बेहतर समझ में आएगा शायद आपको। ये देखिए, ये पिक्चर है, और इसका बैकग्राउंड में आप देखिए पूरा व्हाइट नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाइट, अब व्हाइट। अब इसको मैं एडिट करता हूँ, क्रॉप नहीं कर रहा हूँ, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाता हूँ। ये देखिए कलर में गया, ब्राइटनेस को यहाँ बढ़ा सकता हूँ, यहाँ बढ़ा सकता हूँ, यहाँ बढ़ा सकता हूँ, जो ज्यादा ब्राइटनेस दे रहा है। ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ेगा। अब ये बैकग्राउंड जो व्हाइट इस टाइप का है लेकिन एग्जैक्टली व्हाइट नहीं है, उसको मैं चेंज करूंगा। कलर, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, ये, और यहाँ क्लिक करूँ। देखिए बैकग्राउंड चेंज हो गया, लेकिन पूरा चेंज नहीं हुआ। इसके लिए और एक ऑप्शन भी है। आप इसको सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, यहाँ देखिए रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ भी एक ऑप्शन है, रिमूव बैकग्राउंड। इसको क्लिक करें तो आपको मिलेगा कि मार्क एरियाज टू कीप एंड मार्क एरियाज टू रिमूव। अब देखिए ये जो येलो है, चिड़िया है और उसका बच्चा है, ये दोनों ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बाकी पीछे तरफ जो पिंक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, ये अनसिलेक्टेड पोर्शन है। आप क्या करेंगे, अगर मार्क एरियाज टू कीप इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो रखना चाहते हैं वो रहेगा। मार्क एरियाज टू रिमूव इसको क्लिक करेंगे तो जो आपको नहीं चाहिए वो चला जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ, करता हूँ मार्क एरियाज टू कीप। अब मुझे ये सारे सिलेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है। जस्ट डेमो के लिए मैं यहाँ नीचे थोड़ा सा ऐसे लकीर खींचा। अब देखिए ये पोर्शन हम रखना चाहते हैं। अब कीप चेंजेस, कीप चेंजेस। अब देखिए पूरा बैकग्राउंड चली गई, खाली माँ और बच्चे रह गए। अनडू करता हूँ, अब दोबारा मार्क करें। ये देखिए, अब मार्क एरियाज टू कीप, कीप चेंजेस, टिक मार्क किया, और ये बैकग्राउंड चली गई। दूसरा एक ऑप्शन है, अनडू किया मैं अभी। अब रिमूव बैकग्राउंड, मार्क एरियाज टू रिमूव। ये देखिए मार्क एरियाज टू रिमूव, मैं जिसको रिमूव करना चाहता हूँ, मान लीजिए बच्चे को भी मैं रिमूव करना चाहता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया इस तरह से। अब देखिए वो रिमूव हो जा रहा है, मतलब पिंक कलर के साथ मर्ज होने वाला है, बैकग्राउंड के साथ वो हट जाएगा। अब कीप चेंजेस, कीप चेंजेस कर दिया, देखिए खाली माँ रह गई और बच्चा चला गया। अनडू कर रहा हूँ, फिर ओरिजिनल पिक्चर आएगा। ठीक है, ये होता है। कीप चेंजेस कर देता हूँ ताकि बैकग्राउंड रिमूवल का ये ऑप्शन आ जाए। तो ये होता है पिक्चर को एडिट करना, क्रॉप करना, ब्राइटनेस को बढ़ाना, कंट्रास्ट को बढ़ाना, और बहुत ही शानदार तरीके से आप इसको एडिटिंग कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बन सकता है। इट डजंट रिमूव बैकग्राउंड कलर फ्रॉम होल फोटो, जस्ट ए पोर्शन बिकम्स व्हाइट। यस एग्जैक्टली। तो इट जस्ट रिमूव्स ए पार्ट एज पर योर डिजायर और एज पर योर रिक्वायरमेंट। और एक ऑप्शन है, वो शायद हम नेक्स्ट सेशन में आपको बता पाएंगे, आप लोग याद दिला दीजिएगा, कल कर लेंगे। वो है कि रिमूव बीजी बोल के एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी आता है, www.remove.bg। वो और शानदार तरीके से रिमूव बैकग्राउंड करेगा आपका। मान लीजिए कलर पासपोर्ट फोटो उठाते हैं, आप स्टूडियो में लेते हैं,
तो उसके लिए ब्लू बैकग्राउंड यूजुअली आ जाती है या व्हाइट बैकग्राउंड आ जाती है, एंड दैट बिकम्स समथिंग मिसमैचिंग विद द ओरिजिनल बैकग्राउंड ऑफ योर स्लाइड. इन दैट केस यू कैन यूज द सॉफ्टवेयर दैट इज remove.bg. उसका डेमो हम अगला सेशन में करेंगे. तो आज 10 तो नहीं हो पाया, आज इतना हुआ. नेक्स्ट ऑप्शन हमारा था इंसर्ट ऑडियो एंड इंसर्ट वीडियो. तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम कैसे ऑडियो वीडियो इंसर्ट करें और उसको वीडियो का रूप दें, जस्ट लाइक ए फिल्म शो, ये हम लोग कल सीखेंगे. आज समय हो चुका है, इसको हम यहीं पे स्टॉप शेयरिंग करते हैं. अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? So all of you open your videos, those who have participated, so that we can take your attendance. An attendance form is given. You have to fill that. On behalf of all students and team, I am glad here to express my vote of thanks to you, sir. Today. You have given us such a wonderful, informative, and useful session and knowledge to us, so that we can do so much innovative things while doing the presentation or while expressing ourselves. Thank you so much, sir. Your presence and valuable teaching have truly inspired us. Thank you. Thank you so much for today. Thanks to all the participants for participating so nicely, and we look forward to the pleasure of your sharing. Kindly spare a few minutes of your valuable time and make the design as you did last day. आज सेकेंड डे का जो असाइनमेंट है वो हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे. आप उसको कोशिश करना कि कल शाम तक पोस्टिंग कर दें ग्रुप में, सो दैट all other participants also learn from you, because this is a common learning platform. Everybody learns from the other participants. So thank you very much. Have a nice day.